हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं अपने इस सागर टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर से जुड़ी 10 ऐसी झूठी बातें जिसको लोग सच मानते हैं और सच मान के बैठे हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो झूठी है मगर हम और आप उसको सच मानते हैं क्योंकि हम लोगों के पास आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे उस 10 सो कॉल्ड झूठी बातों के बारे में जिसको आप सच मानते हैं। वीडियो को देखने के बाद आप भी ज़रूर बताइएगा कि किन बातों को आप मानते थे, किन बातों को आप जानते थे। तो मैं बता दूं दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सागर टेक यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी आपके और सिर्फ आपके मोबाइल पर। करना क्या है, तो आपको सागर टेक यूट्यूब चैनल को यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो आपको वहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। बगल में घंटे का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आपको उसको इनेबल कर लेना है, ऑल पे क्लिक करना है, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा वो तुरंत आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला झूठ, कंप्यूटर को हमेशा बंद करके ही छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। ऐसी हम लोगों की मानना है, अवधारणा है कि अगर कंप्यूटर बंद नहीं होता है तो वो खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप भी इस झूठ पे विश्वास करते हैं तो ये बातें पूरी तरह से गलत है। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कंप्यूटर में जब भी आप काम करते हैं और जब आप वहाँ से उठ जाते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, अभी काम नहीं है, आप चले गए उठ करके, उस सिचुएशन में कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। और स्लीप मोड में जाने का मतलब है कि वो पूरी तरह से बंद होने के जैसा ही है। सिर्फ आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो ऑन होता है, लेकिन यहाँ पे जब स्लीप मोड में रहता है और जब उसको आप किसी भी कीबोर्ड के कोई बटन को दबा के ऑन करते हैं तो वो चालू हो जाता है। लेकिन ऐसा मानना कि कंप्यूटर को बंद करके रखना नहीं तो वो खराब हो जाएगा, ये अवधारणा गलत है। ये बातें अगर आपको पहले से पता थी तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। 2 नंबर पे जो बात है वो है कि कंप्यूटर में अगर आपका एंटीवायरस है तो उसमें वायरस नहीं आ सकता है। किसने कह दिया आपको भाई? आ सकता है और आता भी है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे नए नए वायरस बन रहे हैं ना, जो अच्छे अच्छे एंटीवायरस को चकमा दे करके कंप्यूटर के अंदर घुस जाते हैं। तो ये बात भी गलत है। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एंटीवायरस डाल करके एकदम सो जाते निश्चिंत होकर के कि अब तो मेरे कंप्यूटर में वायरस आएगा ही नहीं। तो कभी भी इस तरह के ख्यालों में मत रहिए, क्योंकि एंटीवायरस होने के बाद भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने एंटीवायरस को डेली बेस पे अपडेट करें और अपने कंप्यूटर को स्कैन करें और वायरस को ढूंढ करके डिलीट करें। वायरस आ सकता है, ऐसा गारंटी नहीं है कि हम अगर एंटीवायरस डाल दिए तो वायरस नहीं आएगा। ये बातें भी पूरी तरह से गलत है। तीसरा जो झूठ है, ये झूठ है कि अगर कंप्यूटर आपका पुराना हो जाता है तो वो धीरे चलता है, यानी कि उसका स्पीड काफ़ी स्लो हो जाता है और वो स्लो काम करने लगता है। अगर आपका भी ये ख्याल है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि कंप्यूटर पुराना हो गया, उनको बोल दिया कि सर कंप्यूटर काफ़ी दिन का हो गया, पुराना हो गया, इसलिए स्लो चल रहा है, तो लोग नया कंप्यूटर खरीद लेते हैं बजट करके, या लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी हो वो खरीद लेते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि कंप्यूटर पुराना होने से स्लो हो जाता है। कंप्यूटर पुराना होने से स्लो नहीं होता है। स्लो होता है कि क्या होता है, हार्ड डिस्क में हम लोग जब यूज़ करते हैं तो उसमें दिन ब दिन डेटा को भरते जाते हैं। कंप्यूटर जितना ज़्यादा बार बंद होता है, स्टार्ट होता है, ऑन ऑफ करते हैं, उसका भी एक रिकॉर्ड फाइल होता है। जिस फाइल को हम लोग रिकॉर्ड ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, उसका भी कंप्यूटर अपने अंदर एक रिकॉर्ड रखता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग को पता भी नहीं होता है कि आखिर इसके अंदर कौन कौन सी फाइलें भर रही है, और जिसकी वजह से कंप्यूटर में स्पेस, हार्ड डिस्क का स्पेस काफ़ी
कम हो जाता है और इसके वजह से क्या होता है कि उसका जो बूटिंग है वो स्लो होने लगता है। तो हम लोग को लगता है कि कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो गया है, इसलिए कि काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। अगर रियली में आपके पास में ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कंप्यूटर को क्लीन कर दें तो कंप्यूटर आपका फिर से फास्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी पुराने कंप्यूटर को पुराना होने से स्लो हो जाता है ऐसा अवधारणा मत रखें, क्योंकि ये सरासर गलत है। चौथा पॉइंट है कि लोगों का मानना होता है कि लैपटॉप को ज़्यादा देर तक यानी कि ओवर चार्ज करने से लैपटॉप का बैटरी खराब हो जाता है या फट जाता है। ऐसे भी बहुत सारे लोगों का मानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसा सवाल भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जो पुराने मॉडल के लैपटॉप्स होते थे उसमें ये बातें कुछ हद तक सही थी, लेकिन आजकल के जो नए टेक्नोलॉजी के जितने भी लैपटॉप हैं उसमें एक खूबी क्या है कि वो लैपटॉप आप जब चार्ज लगाते हैं, पूरी रात आप चार्ज लगा के छोड़ दिया, अब ये जैसे ही ओवर चार्ज होता है ना, लैपटॉप को एक नोटिफिकेशन देता है या जो लैपटॉप है वो ऑटोमेटिक चार्ज होना बंद हो जाता है फुल चार्ज होने के बाद। इसमें बैटरी फटने का कोई चांस नहीं होता है, ना ही बैटरी खराब होने का चांस होता है। तो अगर ये बातें भी आपके दिमाग में थी तो ये बातें भी बिल्कुल झूठी है, इन बातों को दिमाग से निकाल दें। एक चीज़ और है जो नंबर 5 पे है, और ये क्या है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर जब हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो जो डिलीटेड डेटा है वो रिकवर हो जाता है, और इसको बहुत सारे लोग सच भी मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एंटीवायरस का काम है वायरस को मारना, वो डिलीटेड डेटा को कभी भी रिकवर नहीं करता है। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई सवाल है तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि कभी भी एंटीवायरस इंस्टॉल करने से आपका जो डेटा है वो डेटा आपका कभी भी रिकवर नहीं होता है। उसके लिए आपको रिकवर सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, वहाँ से आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर आपके लैपटॉप में अपडेट का नोटिफिकेशन आ गया है तो आपको अपडेट करना ज़रूरी है, नहीं तो लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ऐसे भी सवाल आते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके लैपटॉप में अपडेट का नोटिफिकेशन आया है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमको अपडेट करना ही है। मर्जी आपकी है, आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन नोटिफिकेशन आने पे अपडेट नहीं करने से लैपटॉप में प्रॉब्लम होगा या डेस्कटॉप में प्रॉब्लम होगा, ये बातें बिल्कुल झूठी है। और ऐसा जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं इन सारे बातों पर विश्वास ना करें, कभी भी ना करें। झूठ नंबर 7 जिसे आप मानते हैं सच, और ये झूठ है कि भैया लोग कहते हैं कि लैपटॉप का बैटरी पूरा डिस्चार्ज होने के बाद या 10% रहे तब ही जा करके आपको चार्ज में लगाना है, नहीं तो लैपटॉप का बैटरी धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लैपटॉप को कभी भी चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो 10% पे हो, 20 पे हो, 70 पे हो, 30 पे हो, 50 पे हो, 95 पे हो, 99 पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। आप कभी भी चार्ज करें, लैपटॉप का बैटरी के ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात को भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगर कोई ऐसा बोलता है तो भैया वो झूठ बोलता है, उसको आइडिया नहीं होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। झूठ नंबर 8 जिसे हम और आप सच मानते हैं, और ये झूठ है इंटरनेट से जुड़ा हुआ। लोग कहते हैं कि अगर आप स्पैम फोल्डर को ओपन करते हैं तो इसमें वायरस आ जाता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि स्पैम का जो बॉक्स होता है, जो फोल्डर होता है, उसमें जितने मेल्स आते हैं वो उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, और किसी किसी में वायरस हो सकता है। लेकिन ये कहना कि स्पैम फोल्डर खोलने से आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मेल भी चले जाते हैं स्पैम में। क्योंकि मैंने आप वीडियो नहीं देखा, आप AI का वीडियो देखिएगा, वो एक अलग तरीके से काम करते हैं, उसका एक अलग एल्गोरिदम ही है, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, हमको भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये मानना कि स्पैम फोल्डर खोलने से वायरस आता है, अगर आप अभी तक इस बात को सच मानते हैं तो बेधड़क होके
आप अपने कंप्यूटर में अपने इंटरनेट को ओपन कीजिए और उसका स्पैम फोल्डर को खोलिए, उससे कभी भी वायरस नहीं आता है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो मेल से आपको ज़रूरत नहीं है उसको खोलिए मत, उसको डिलीट कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे स्पैम फोल्डर खोलने से कभी भी वायरस नहीं आता है। झूठ नंबर 9, भैया कंप्यूटर में एरर आया मतलब वायरस है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कंप्यूटर में एरर आया तो किसी भी वजह से आ सकता है, प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम होने से आ सकता है, लेकिन एरर का मतलब वायरस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सर कंप्यूटर में एरर आ रहा है, इसका मतलब क्या मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया है? जी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एरर का मतलब वायरस ही होता हो। तो अभी तक अगर इसको भी आप सच मानते थे तो ये भी एक प्रकार का झूठ है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और 10 नंबर और आखिरी जो एक झूठ है जिसे लोग सच मानते हैं कि अगर डेटा आपके कंप्यूटर से डिलीट हो गया है तो वो डेटा आपको वापस कभी नहीं मिल सकता है। ये भी कहना गलत है। मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट डिलीट होने का। तो परमानेंट डिलीट अगर आपके कंप्यूटर में डेटा हो जाता है तो भी आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे रिकवर सॉफ्टवेयर हैं, पेड भी है, पेड ही है, और फ्री वाले में उतना नहीं होता है बेहतर तरीके से रिकवर, पर कुछ हद तक आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं फ्री वाले से भी। लेकिन पेड वाले से आपका जितना डेटा है वो सारा का सारा डेटा रिकवर हो जाता है। तो डिलीटेड डेटा को भी आप रिकवर कर सकते हैं। इवन आप नॉर्मल फॉर्मेट करते हैं हार्ड डिस्क को तो वहाँ से भी डेटा को रिकवर किया जा सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ और ये काम करता है रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं जब मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।